नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट जितेंद्र कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 28 जनवरी के मैं आज आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो थोड़ा सा नए पैटर्न में आए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूं। ये 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग अपने क्वेश्चंस को शुरू करिए। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 25 दिनों में करता है, तो अकेला बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों इसका मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताता हूं। जब भी ए और बी दो लोगों का काम दिया हो और एक लोगों का अकेले का काम दिया हो, और दोस्तों क्या दिया हो, उसको अकेला दूसरा कितने दिन में करेगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में पूछे तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, इन दोनों दिनों का आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो आप सीधा सीधा कराइए 20 इंटू 25 और बटे में क्या लिख देना है, इन दोनों का अंतर लिख देना है। आपको सीधा सीधा क्या कहते हैं, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको दोस्तों लिखिए 20 इंटू 25 और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा 5। इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 25 और 20 पंचे 100। तो बी अकेला उस काम को 100 दिनों में खत्म करेगा। ये बिल्कुल सा आसान सा तरीका है आपके इस तरह क्वेश्चन करने का। और दोस्तों यदि आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि किसी को ये तरीका समझ में ना आया हो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर लीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये ए और बी उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 20 दिन में। और दोस्तों ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में। इन दोनों का आपको सिंपल से एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 100। अब 100 काम है, ए और बी 20 दिन में इस काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5। ए अकेला 25 दिन में करता है, 100 काम है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। यदि ये चीज नहीं समझ में आई तो उसको 100 बटे 25 कर दिया, काट देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। अब दोस्तों ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा। यहां से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ए एक दिन में एक काम करता है, मेरे पास टोटल काम कितना है, 100। तो 100 बटे 1 कर देंगे तो सिंपल सा मेरे 100 दिन आ जाएंगे। तो बी अकेला उस काम को 100 दिन में करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन जो मैंने आपको पहले मेथड बताया वो सबसे आसान मेथड है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए और बटे में क्या लिख दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस। आप बिना पेन के इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए इस वस्तु को। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, जब दोस्तों देखिए 15% की हानि होती है तो उस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 510 में बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि वो वस्तु कितने में बेची गई होगी, 85% में बेची गई होगी। और 85% में बेची गई है और क्वेश्चन में कितने में बेची गई है, 510 में। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 85% का मान 510 के बराबर है। तो यहां से दोस्तों 1% का मान कितना आ जाएगा, 510 बटे 85। और दोस्तों आपको इस वस्तु में कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 15% का लाभ इस वस्तु में आपको कमाना है। तो दोस्तों यदि आपको 15% का लाभ कमाना है तो ये वस्तु कितने में बेची जाना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 115 में बेची जाना चाहिए। तो बस आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, यहां पर 115 का मल्टीप्लाई करा देना। आप काटिए इसको, 17 पना 85, 17 तिया 51 और 15 एकम 5 एकम 5 और 23 पंचे 115 और 23 इंटू 30 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 23 तिया 69, 690। तो वो वस्तु कितने में बेची जाना चाहिए, 690 रुपए में बेची जाना चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। एक बार दोस्तों इसको फिर से समझिए, 15% की हानि पर वस्तु बेची गई
तो इसका मतलब कितने में बेची गई होगी, तो 85 में बेची गई होगी। और क्वेश्चन में कितने की बेच रहा है, 510 की। इसका मतलब होगा 85% का मान 510 के बराबर कर दिया। तो यहां से एक का मान निकाल लिया तो 510 बटे 85 आ गया। अब मुझे इस वस्तु में 15% का लाभ कमाना है, तो इस वस्तु को जब मुझे 15% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचनी जाना चाहिए, 115 में बेची जाना चाहिए। तो सिंपल से 115 का मल्टीप्लाई करा लिया, कैलकुलेशन कर लिया तो 690 सीधा सीधा आंसर आ गया। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना था तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। 15% दिया है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए दोस्तों, कितना होगा, तो 15 को 100 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 20 5 100, तो दोस्तों कितना आ जाएगी, 3/20। और मैंने बता रखा है नीचे क्या होता है आपको सीपी और ऊपर क्या होती है हानि। हानि बोल रहा है तो हानि होगी, लाभ बोल रहा होता तो लाभ ही होती। तो दोस्तों कितना सीपी है 20 और हानि कितने को हो रही है 3, तो ये वस्तु कितने में बेची गई होगी, तो आप सिंपल से इसमें घटा देंगे तो कितने में बेची जा रही होगी ये वस्तु, 17 रुपए में बेची जा रही होगी। जबकि क्वेश्चन में कितने की बेची जा रही है, 510 की। तो 17 का मान 510 के बराबर हो गया, तो यहां से एक का मान आ जाएगा 510 बटे 17। इसको काट दिया तो 17 3 51 30 आ गया। एक का मान दोस्तों कितना आ गया आपका, 30 आ गया। आपको 20 का मान निकालना था तो सीपी कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30, तो आपका सीपी कितना आ गया दोस्तों, 600। अब दोस्तों 600 में आपको 15% का लाभ कमाना है, तो इसमें 600 का 15% निकाल लीजिए। इसको काट दिया दोस्तों, कितना आ गया, 90 रुपए। तो आपको 90 रुपए लाभ कमाना था, आपकी वस्तु थी 600 की, तो आप इस वस्तु को कितने में बेच रहे होंगे, तो 600 प्लस 90 मतलब 690 रुपए में आप इस वस्तु को बेच रहे थे। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहां से एक चीज और आपको यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आपको 10 15 20 25 30 ऐसी वैल्यू निकालना हो तो आपको देखिए कुछ नहीं करना होता है। ये लिखा है 600 का मुझे 15% निकालना है, तो इसको आपको बिना पेन के निकालना है। कैसे, आइए मैं समझाता हूं इसको। तो एक अंक बाद दोस्तों जब आप दशमलव लगा देंगे तो आपको एक कितने की वैल्यू आ जाएगी, 10% की, और 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। जैसे ही एक अंक बाद दशमलव लगाया तो आपकी वो 10% की वैल्यू आ जाती है। तो 10% की वैल्यू आ गई 60, और आपको 15% की निकालना है तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 का आधा 30। तो 10% 60 और 5% 30, तो 15% सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 90। दोस्तों मैं इसको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको करेंगे बिना पेन के तो आप विथ इन 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं बिना पेन के। चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, समचतुर्भुज का परिमाप 116 मीटर है और उसका एक विकर्ण 42 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल मुझे बताना है। तो दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपको एक चीज पता होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां पर समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर बना दीजिए। ये मान लिया ए है और ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। अब इसके देखिए दो विकर्ण होते हैं, तो मैंने इसके दोनों विकर्ण खींच दिए। और आपको एक बात पता होती है, जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। कितने डिग्री पर दोस्तों, 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप। अब दोस्तों समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, और भुजा मेरी कितनी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 116। तो 4a का मान 116 के बराबर कर देंगे। इसको काटिए दोस्तों, तो 4 दूनी 8, 3 बचा और 9 चौको 36। तो दोस्तों a का मान कितना आ गया, 29। तो आपकी समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई, 29 आ गई। मतलब ये चारों भुजाएं कितने कितने की होंगी, 29 की ये चारों भुजाएं आपकी होंगी। अब दोस्तों यहां से मुझे एक विकर्ण दिया गया है 42। मैंने मान लिया कि ये विकर्ण दिया गया है पूरा 42, और आपको पता होता है कि ये विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो मतलब ये विकर्ण इतना यहां से यहां तक 21 रहा होगा और यहां से यहां तक ये 21 रहा होगा। यहां तक आपको अभी तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये दोस्तों मेरा ये आपकी भुजा ये भी 29 है, तो ये देखिए आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया
एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज यदि आपको ऐसे ना दिख रहा हो तो यहां पर आप इसको ऐसे अलग से बनाइए। यहां पर दोस्तों कितना दिया गया है, ये 90 डिग्री दिया गया है, और 90 के सामने वाली भुजा कितनी दी गई है, ये 29 दी गई है, और 90 के बगल वाली एक भुजा कितनी दी गई है, आपको 21 दी गई है। तो आपको ये वाली भुजा बताना है, तो आप इसमें सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों ये एक ट्रिपलेट होता है, यदि आपको ट्रिपलेट पता है तो 20, 21 और ये 29 का ट्रिपलेट बनता है, तो आपको ये दो भुजाएं 20 और 21 दी गई हैं, तो ये वाली भुजा सीधे सीधे 20 आ जाएगी। यदि दोस्तों ट्रिपलेट नहीं पता तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का आपको सीधा सीधा पता होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहां पर दोस्तों देखिए कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 29, तो 29 का स्क्वायर, लंब है आपका 21, तो 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसको आपको स्क्वायर नहीं करना, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहां से दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 29 में 21 जोड़ेंगे तो 50, और 29 में 21 चले गए दोस्तों कितना आएगा 8, और ये 8 5 40, तो 400, और 400 का जब आप वर्गमूल लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 20। तो आप आधार यहां से भी ऐसे सीधा सीधा 20 निकाल सकते थे। अब दोस्तों यदि मुझे ये 20 पता चल गया, तो यदि ये 20 है तो मेरा ये भी 20 होगा, क्योंकि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। अब दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्षेत्रफल पूछा है, और समचतुर्भुज का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है वो आपको पता होता है कितना होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो बस दोस्तों अब यहाँ पर 1/2, एक विकर्ण आपका 42 पहले से दिया है, दूसरा विकर्ण ये 20 है, ये 20 है, तो पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 40। तो दूसरा विकर्ण मुझे 40 पता चल गया, इसको काट दीजिए, 20 2 1 कम 2 21 दुनाई 42। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 21 चौको 84, 480 यहाँ पर विकर्ण मीटर में दिया है, तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो इस समचतुर्भुज क्षेत्रफल 840 मीटर स्क्वायर आ गया। बस दोस्तों ये इतना ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा नया हट के पूछा था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये मिनट में आ गया, इसको हम कैसे करें। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। आपको चाल बतानी है, और आपको चाल का फार्मूला एक पता होता है, क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। आपकी दूरी कितनी दी गई है 700 मीटर, और दोस्तों आपका समय कितना दिया गया है 7 मिनट। अब दोस्तों यदि मैं इसको ऐसे भाग दूंगा तो मेरी चाल किस में आएगी दोस्तों, ये आएगी मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में, और मुझे आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर घंटा में। लेकिन दोस्तों यदि यही चाल मेरी मीटर पर सेकंड में आ जाती, किस में आ जाती, मीटर पर सेकंड में आ जाती, और इसमें मैं 18/5 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो वो मेरी चाल किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगी। तो दोस्तों आपको इसको क्या है, ये तो मीटर में पहले से है, अब इस मिनट को आप क्या कर लीजिए, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहां से पता होता है आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 7 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो आपको 7 में सीधा सीधा 60 का मल्टीप्लाई करा देना है। अब बस दोस्तों इसको हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 से ये दोस्तों क्या हो गया 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा दोस्तों, ऊपर 10 बचा, और नीचे कितना बचा 6 बचा। इसको एक बार और काटिए तो कितना आ गया दोस्तों, ये 5/3 मीटर पर सेकंड में मेरी चाल आ गई। अब दोस्तों मुझे चाल चाहिए किसमें, किलोमीटर पर घंटा में, तो 5/3 और इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है, तो आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करा देना है। ये बात मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सिखा चुका हूं, तो 18/5 से। और दोस्तों यदि किसी को ये बात भूल जाती है तो मैं उसको याद रखने के लिए बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों क्या है, ये चाल मेरी मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से मुझे किस में निकालना है, किलोमीटर पर सेकंड में।
तो दोस्तों किसका मल्टीप्लाई कराएंगे 8/18/5 का, बड़ी संख्या से। और यदि दोस्तों मुझे अब इससे इसमें जाना है तो मैं क्या कराऊंगा, जब मैं बड़े से छोटे में जाता हूं तो छोटी संख्या का मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं, जब छोटे से बड़े में आते हैं तो बड़ी संख्या का, मतलब जिसमें मुझे चाल निकालनी होती है उसी का मल्टीप्लाई कराते हैं। यदि छोटे में जा रहे हैं तो छोटे का मतलब 5/18 का, यदि बड़े में जा रहे हैं तो बड़े का 5/18 का, सॉरी 18/5 का। बस आपको इतना सा याद रखना है। तो ये मीटर पर सेकंड से मैं किस में जा रहा हूं, किलोमीटर में, किलोमीटर पर घंटे में, तो मैं 18/5 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। इसको काट दिया 5 से 5, 3 एकम 3, 3 18, तो चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 किलोमीटर पर घंटा। यही आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के आपके इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको मैंने करा दिया है। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। सेकंड और थर्ड शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज शाम को 7 बजे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।